यूनिवर्स के पास चीजों को अलाइन करने का एक सुंदर तरीका होता है। ये हमें स्पेशल मोमेंट्स, हायर एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज देता है। इस साल 2025 में ऐसी ही एक दिव्य विंडो 22 जुलाई ट्यूसडे को खुल रही है। यह वो दिन है जब सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इसे सिर्फ कैलेंडर पर एक डेट मत अंडरस्टैंडिंग ये, बल्कि इसे भगवान शिव का एक पर्सनल इन्विटेशन अंडरस्टैंडिंग ये। वह आपको और करीब आने, अपनी प्रेजेंस को फील करने और एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने के लिए बुला रहे हैं। ये पूरा महीना एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी में डूबा हुआ है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो हमारी प्रेयर्स को उन तक पहुंचाना आसान बनाती है। ये वह समय है जब कॉस्मिक एनर्जीज डिवोशन के लिए बिल्कुल अलाइन होती है, जिससे हमारे छोटे से छोटे एफर्ट्स भी सबसे बड़े स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स देते हैं। भगवान शिव के डिवोटीज के लिए यह महीना इतना स्पेशल क्यों है? पुरानी कहानियां, पुराण हमें बताते हैं कि सावन महादेव का फेवरेट महीना है। यह इस समय होता है जब वह सबसे ज्यादा जागे हुए, सबसे ज्यादा अटेंटिव और अपनी ब्लेसिंग्स देने में सबसे ज्यादा जेनरस होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन इसी पीरियड में हुआ था। भगवान शिव ने दुनिया को बचाने के लिए जानलेवा जहर हलाहल पिया था और मॉनसून की बारिश की ठंडक ने उन्हें राहत दी थी। हम इसी अपार करुणा के एक्ट को सेलिब्रेट करते हैं। हम उन्हें ठंडा करने के लिए पानी चढ़ाते हैं, उनके सैक्रिफाइस के लिए अपना ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं। यह याद करने का महीना है, ग्रेटिट्यूड का महीना है और गहरे दिल से कनेक्शन का महीना है। इस साल सावन बुधवार 20 अगस्त तक चलेगा, जिससे हमें पूरे महीने की ग्रेस मिलेगी। हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है और हर मंडे या सावन सोमवार एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह है। सोचिए, आपको किसी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना है। आप सबसे अच्छा समय चुनेंगे, है ना? सावन यूनिवर्स के भगवान से मिलने का सबसे अच्छा समय है। ये एक ऐसा पीरियड है जब मटेरियल और स्पिरिचुअल दुनिया के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। हमारे फेथ के सिंपल एक्ट्स, हमारी दिल से की गई चैंट्स और हमारी विनम्र ऑफरिंग्स कई गुना बढ़ जाती हैं। यह हमारी वॉरियों को दूर करने और अपने दिलों को डिवाइन लव से भरने का समय है। तो आइए हम इस शुभ महीने का वेलकम करने के लिए खुद को तैयार करें। ये कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स के बारे में नहीं है जिन्हें हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सिंपल फेथ के बारे में है। यह हमारे एक्शंस के पीछे की इंटेंशन के बारे में है। आपको पहाड़ चढ़ने या बड़े मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो इनोसेंट वन है, सबसे सिंपल जेस्चर्स से खुश होते हैं। वह हमारे दिलों में रहते हैं, हमारा ध्यान अपनी ओर करने का इंतजार करते हैं। इस सावन आइए खुद से एक प्रॉमिस करें कि हम इस पावरफुल लविंग एनर्जी से कनेक्ट होंगे और अपनी लाइफ में पीस और पॉजिटिविटी को इनवाइट करेंगे। आइए जर्नी शुरू करें। हम अपने घरों में आराम से इस विशाल एनर्जी से कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? जवाब बहुत ब्यूटीफुली सिंपल है। भगवान शिव धन या बड़े शो की मांग नहीं करते। वह एक प्योर हार्ट और आपके थोड़े से समय की मांग करते हैं। आप जो सबसे पावरफुल ऑफरिंग कर सकते हैं वह है जल अभिषेक। बस एक साफ बर्तन, एक लोटा लें, उसे शुद्ध पानी से भरें और गहरे आदर के साथ उसे शिवलिंग पर डालें। अगर आपके पास घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप उसकी एक मेंटल इमेज भी बना सकते हैं और अपनी ऑफरिंग कर सकते हैं। जैसे ही पानी बहता है, कल्पना करें कि यह आपके सभी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटीज और आपकी नेगेटिविटी को धो रहा है। पानी की प्यूरिटी को अपनी सोल को क्लीन करते हुए महसूस करें। एक और सिंपल लेकिन गहरा ऑफरिंग है बेलपत्र। यह 3 पत्तियों वाला पत्ता भगवान शिव को अविश्वसनीय रूप से प्रिय है। इसकी प्रत्येक 3 पत्तियां पवित्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। यह भगवान शिव की 3 आंखों का भी प्रतीक है। पत्ता चढ़ाने से पहले उसे धीरे से धोएं और अगर आप कर सकते हैं तो उस पर चंदन के पेस्ट से ओम लिखें। जब आप इसे शिवलिंग पर रखते हैं तो इसे पूरी सरेंडर की भावना के साथ करें। आप सिर्फ एक पत्ता नहीं चढ़ा रहे हैं, आप अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपनी अटैचमेंट्स को उनके चरणों में चढ़ा रहे हैं। यह सिंपल एक्ट आपको उनकी डिवाइन कॉन्शियसनेस से बहुत पावरफुल तरीके से जोड़ता है। क्या होगा अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता? चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ किसी भी सच्ची ऑफरिंग से खुश होते हैं। आप फूल चढ़ा सकते हैं, खासकर सफेद फूल जो उन्हें पसंद है। आप दूध चढ़ा सकते हैं, जो पोषण और प्यूरिटी को दर्शाता है। आप प्रकृति की प्रचुरता के लिए अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में सीजन के फल चढ़ा सकते हैं। मुख्य बात यह नहीं है कि आप क्या चढ़ाते हैं, बल्कि यह है कि आप इसे कैसे चढ़ाते हैं। भावना, इमोशन ही सब कुछ है। इसे अपने चेहरे पर मुस्कान और दिल में प्यार के साथ करें। आपके घर का छोटा विनम्र पूजा कॉर्नर एक पावरफुल एनर्जी सेंटर बन सकता है, एक प्राइवेट सैंक्चुअरी जहां आप हर दिन भगवान से मिलते हैं। यह प्रक्रिया खुद ही मेडिटेशन का एक रूप है। उठें, नहाएं और साफ कपड़े पहनें। एक छोटा दीपक, एक दिया और कुछ इंसेंस, एक अगरबत्ती वाटर आए।
दीपक की रोशनी अज्ञानता को दूर करने का रिप्रेजेंटेशन करती है और इंसेंस की हैप्पी बू वातावरण को शुद्ध करती है। आराम से बैठें, एक पल के लिए आंखें बंद करें और कुछ गहरी सांसें लें। बाहरी दुनिया को छोड़ दें, फिर पूरे फोकस और डिवोशन के साथ अपनी सिंपल पूजा शुरू करें। आपके दिन के ये कुछ मिनट बाकी सभी चीजों के लिए एक पॉजिटिव टोन सेट करेंगे, जिससे काल्मी और स्टेबलता का एक रिपल इफेक्ट बनेगा। फिजिकल ऑनफरिंग्स के अलावा एक और अत्यधिक पावरफुल टूल है जो आप हर समय अपने साथ रखते हैं, आपकी आवाज। मंत्र ओम नमः शिवाय केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है। इसे पंचाक्षरी मंत्र के नाम से जाना जाता है, 5 अक्षरों वाला मंत्र जिसमें पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है। न, एम, शि, व यह 5 तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और ईथर। जब आप इस मंत्र का चांट करते हैं तो आप अनिवार्य रूप से अपनी खुद की एनर्जी को ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ अलाइन कर रहे होते हैं। यह आपके पर्सनल रेडियो को एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने जैसा है। इस मंत्र का चैंट करना एक सिंपल प्रैक्टिस है जिसे कोई भी कर सकता है। आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक शांत जगह ढूंढें, अपनी पीठ सीधी करके बैठें और चैंट करना शुरू करें। आप इसे जोर से कर सकते हैं ताकि वाइब्रेशन आपकी जगह को भर दें, या आप इसे अपने मन में चुपचाप चैंट कर सकते हैं। 108 बार से शुरू करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष माला है तो उसका उपयोग करके गिनती रखें। जब आप चैंट करते हैं तो ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। प्रत्येक शब्दांश की वाइब्रेशन को अपने शरीर में गूंजने दें। इसे अपने मन को शांत करते हुए, अपनी नसों को आराम देते हुए और अपने दिल को खोलते हुए महसूस करें। ये मेडिटेशन का सबसे आसान रास्ता है। इस मंत्र की ब्यूटीफुलता इसकी एक्सेसिबिलिटी है। आप खाना बनाते समय, चलते समय या ट्रैफिक में फंसे होने पर भी इसका चैंट कर सकते हैं। ये एक निरंतर साथी है, शक्ति का एक स्रोत है जिसे आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं जब आप अभिभूत या खोया हुआ महसूस करते हैं। जब आप सावन के दौरान ओम नमः शिवाय का चैंट अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी की एक शील्ड बना रहे होते हैं। यह स्पिरिचुअल आर्मर आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाता है और आपके मन को पॉजिटिविटी और फेट में केंद्रित रखता है। यह भगवान शिव से एक सीधी लाइन है, एक कॉल जिसका वह हमेशा जवाब देते हैं। इसे इस तरह सोचें, आपका मन एक बगीचे जैसा है। यदि आप इसकी देखभाल नहीं करते हैं तो नकारात्मक थॉटों के खरपतवार उगेंगे। इस पावरशाली मंत्र का चांट करना उस बगीचे में सुंदर सुगंधित फूल लगाने जैसा है। हर पुनरावृत्ति के साथ आप चिंता के खरपतवार को उखाड़ रहे हैं और काल्मी का बीज बो रहे हैं। आप डर को विश्वास से और अराजकता को काल्मी से बदल रहे हैं। इस सावन खुद को यह अनमोल उपहार दें। ओम नमः शिवाय की पवित्र ध्वनि को अपने जीवन का बैकग्राउंड म्यूजिक बनने दें, जो आपके भीतर की दुनिया में हार्मनी और संतुलन लाए। जब आप इन सिंपल प्रैक्टिस के जरिए खुद को डिवाइन से अलाइन करते हैं तो क्या होता है? फायदे आपकी लाइफ के हर एरिया में फ्लो करने लगते हैं, अक्सर उन तरीकों से जिनकी आपको कम से कम उम्मीद होती है। सबसे सिग्निफिकेंट ब्लेसिंग्स में से एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और धन में वृद्धि है। जब आपका मन शांत होता है और आपका दिल विश्वास से भरा होता है तो आप बेहतर डिसीजन लेते हैं। आप ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा क्रिएटिव और अपॉर्चुनिटीज के लिए ज्यादा ओपन हो जाते हैं। भगवान शिव ब्रह्मांड के शासक के रूप में उन बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के फ्लो को रोकती है। आपकी सच्ची भक्ति अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। लेकिन धन सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, सच्चा धन पारिवारिक सुख है। जब आप इन सावन रिचुअल्स की पॉजिटिव एनर्जी को अपने घर में लाते हैं तो यह एटमॉस्फेयर को बदल देता है। काल्मी और भक्ति की वाइब्रेशंस परेशान नसों को शांत करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करती है। जो घर कभी स्ट्रेस से भरा था वह प्यार और समझ का ठिकाना बन सकता है। आपकी इनर पीस बाहर की ओर फैलती है, आपके परिवार के सदस्यों के दिलों को छूती है। एक हैप्पी हाल परिवार सबसे बड़ा खजाना है जो कोई भी पा सकता है, और ये सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उस खजाने को अनलॉक करने की कुंजी है। आखिरकार इस डिवोशन पूर्ण प्रैक्टिस का सबसे बड़ा उपहार काल्मी है। आज की तेज तर्रार दुनिया में हमारे मन लगातार चल रहे होते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी से भरे होते हैं। सावन रिचुअल्स एक एंकर के रूप में काम करते हैं। वे आपको वर्तमान क्षण में स्थिर करते हैं। डेली पूजा, चैंट, ऑफरिंग के सिंपल एक्ट्स वे मन को धीमा करने और एक शुद्ध विचार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं। यह प्रैक्टिस आपको दुनिया की अराजकता से अलग होने और आपके भीतर रहने वाली अटूट काल्मी से जुड़ने में मदद करती है। यह शिव की काल्मी है, वह काल्मी जो जीवन के तूफानों के बीच भी अनडिस्टर्ब्ड रहती है। तो
जैसे ही हम सावन के इस पवित्र महीने में कदम रखते हैं, आइए आशा और उत्साह के साथ ऐसा करें। आइए इन प्रैक्टिसेस को चोर्स के रूप में न देखें, बल्कि अपने जीवन को ऊपर उठाने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। थोड़ा पानी, कुछ पत्ते और अपनी आवाज की वाइब्रेशन चढ़ाकर हम सिर्फ भगवान शिव को खुश नहीं कर रहे हैं, हम खुद को ठीक कर रहे हैं। हम अपने घरों और दिलों में हैप्पी, प्रॉस्पेरिटी और एक गहरी, स्थायी काल्मी को इनवाइट कर रहे हैं। इस सावन को एक टर्निंग पॉइंट बनने दें, एक ऐसा समय जब आप सिंपल फेथ की अविश्वसनीय शक्ति को खोजते हैं और अपने जीवन में इसके सुंदर रिवॉर्ड्स को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। हर हर महादेव।